अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है मंडे मार्केट ओपनिंग प्रीव्यू के हवाले से। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता मंडे की मार्केट ओपनिंग पर पड़ता है, वो आपके साथ शेयर किया जाता है। 2 दिन कबल यानी फ्राइडे को जो मार्केटें बंद हुई, यानी जिस तरीके से मार्केटों में तेजी का एक रुझान अचानक यकायक आया, वो तमाम लोगों के लिए एक परेशान कुन मरहला था। हालांकि 3-4 दिन पहले हमारे पास जो खबर आई थी और उसमें ये कहा गया था, मिस्टर जर्मी पाल फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मराहल से गुजर चुका है और अब इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसकी वजह से ये लोगों में गुमान पैदा हो चुका था कि जनाब अब जो है वो स्टॉक मार्केटें इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाएगा तो तेजी आएगी। तो 2 दिन कबल हमने देखा कि बाजारें काफ़ी निचली सतहों पर आ गई इस बेस पे कि जनाब इंटरेस्ट रेट जो है अब नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ? फ्राइडे से पहले यानी थर्सडे नाइट को हमारे पास मिस्टर जर्मी पावल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उन्होंने ये कहा कि नहीं जनाब, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाने की जो सिलसिला, हमने ये बात का इशारा दिया था कि जनाब अब इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बढ़ाया जाएगा, ये उन्होंने नेगेट कर दिया और इस बात का इरादा करते हुए वो दिखाई दिए कि जनाब आइंदा भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा। तो इस बेस पे लोगों में ये हुआ कि नहीं जनाब अब तो स्टॉक मार्केटें गिरेंगी और जनाब इन्होंने बढ़ाने का जिक्र कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केटों के गिरने के बजाय बाजारों ने तेजी का रुख इख्तियार कर लिया और ना सिर्फ 0.5% या 1% या 2% मार्केटें बढ़ती, बल्कि हमने बाज स्टॉक्स अमेरिका के ऐसे देखे जो 2.5% तक प्लस चले गए और हमारे पास कोई ऐसी खबर दिखाई नहीं दे रही कि ऐसा क्या हो गया कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में ऐसा इंजेक्शन लग गया, ऐसा क्या जो है वो स्टोरीज डेवलप हो गई कि जनाब बाजारें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, इन तमाम मार्केटों ने अपने रीसेंट जो टारगेट्स थे, रीसेंट जो हाइज थे, वो ब्रेक करके मार्केटें ऊपरी सतहों पर जाना शुरू हो गई। हालांकि बातें तो यह आ गई कि जनाब अब तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा तो बाजारों को तो नीचे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो कि मैंने पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि जनाब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, ये तो एक अदर बात हो गई। लेकिन 11/11 यानी 11 नवंबर की जो बात थी, मैंने 2-3 दिन पहले भी आपसे ये जिक्र किया था कि जनाब 11 नवंबर यानी सिंगल्स डे या बैचलर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है alibaba.com की जानिब से, जो कि पिछले 15 सालों से ये हो रहा है और यही कुछ हुआ। यानी 10 तारीख थी फ्राइडे को और उसके वेरी नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को हमारे पास 11 नवंबर का डेट आई, जिसमें पूरी दुनिया में यानी ग्लोबली, खास तौर पे तो alibaba.com और दूसरा उसका जो कॉम्पिटिटर है JD.com, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग कर डाली। 2-3 सालों से इसके हमारे पास रिकॉर्ड्स भी आ रहे थे और पिछले 2 साल पहले भी ये हमारे पास रिकॉर्ड मुरत्तिब हुआ कि 157 बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग सिंगल्स डे यानी 24 आवर्स में 11 को जो है ये शॉपिंग हुई और इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बाजारों में पड़ा और मार्केटें एक के बाद दीगरे अपने हाई पे हाई बनाती चली गई। पिछले 3-4 सालों से हमारे पास ये रिकॉर्ड मेंटेन था। अब लेकिन जब ये बात जहन में आई और जब ये 2 दिन कबल बात हुई, जर्मी पाल साहब ने ये कहा कि जनाब इंटरेस्ट रेट तो मजीद बढ़ाया जा सकता, तो इस बात पे लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की और इस बात पे कि जनाब अब तो बाजारें गिर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि किसी भी चैनल ने, चाहे वो CNN हो, ब्लूमबर्ग हो या investing.com हो या अदर चैनल्स हो, इन्होंने इस बात को प्रोमोट करना मुनासिब समझा ही नहीं। उन्होंने इस बात को प्रोमोट ही नहीं किया कि जनाब चाइना जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉपुलेशन है, अब तो इंडिया के बाद है, और उसमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर की जो लोग ह्यूज शॉपिंग करते हैं, जो डिस्काउंटेड शॉपिंग होती है, उसका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। उसका जिक्र इस वजह से नहीं हो रहा है कि चाइना को निगेट किया जाता है। जितने भी बाहर के मीडियाज होते हैं, चाहे वो CNN हो या ब्लूमबर्ग हो या BBC हो, वो चाइना की रिपोर्टिंग नहीं करते क्योंकि चाइना की प्रमोशन होती है इससे। तो हमने ये देखा कि फ्राइडे को जो मार्केट बंद हुई
उसमें हाई पे हाई मार्केटें बनाती चली गई और तमाम ये बातें खत्म हो गई कि जनाब इसराइल और फलस्तीन का मसला है, यूक्रेन और रूस का मसला है, ये सारे मसाइल सामने हैं। इवन के फ्राइडे को जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी हमने ये देखा कि वो निगेट हो गई, वो नाकाम हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे की तरफ नहीं आए और स्टॉक्स ने ऊपरी सतहों पर जाना शुरू किया और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही बताई गई कि जनाब 11/11 का जो डेट था उसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर की शॉपिंग हुई और मार्केटें अपने हाईस पे बंद हो गई। आज सैटरडे संडे का जो दिन है उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आई हैं और उसमें हमने ये देखा है कि OIC की जो मीटिंग हुई रियाद में, जो सऊदी अरब के इनविटेशन पर हुई, वो नाकामी की तरफ चली गई। वहां पर यह सेटलमेंट नहीं हो रहा कि जनाब इसराइल और फलस्तीन की जो जंग है इसको इख्तिताम किया जाए। उन्होंने निगेट कर दिया। नेतन्याहू ने मना कर दिया कि हम जंग बंदी नहीं करेंगे, हम गजा में से जो है वो हमास को खत्म कर देंगे, नेस्त और नाबूद कर देंगे। तो ये सारी बातें हमारे सामने आ रही हैं। तो आज हम ये देख रहे हैं कि सऊदी अरब का तदावुल ऑल शेयर और TA-35 जो इसराइल की मार्केट है वो निचली सतहों पर आई है, नेगेटिव टेरिटरी में गई है। लेकिन आज मैं आपको फिर ये कहूंगा कि इसके बावजूद कल जो बाजारें खुलेंगी उसमें पॉजिटिविटी का पहलू फिर भी लाजमी रहेगा, क्योंकि जंग वाली जो सिचुएशन ये तो बहुत दिनों से हमारे सामने चल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केटें ऊपरी सतहों पर है, तो बाजारों में ऊपर जाने का पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। बाजारें ऊपरी जा सकती हैं, लेकिन बहरहाल बाजार में कुछ भी हो सकता है। OIC की जो कॉन्फ्रेंस है वो नेगेट हो गई है, वो नाकाम हो गई है। तो इस नाकामी के कुछ असरात माइनस में आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केटों में अभी भी तेजी गिरदानी जा रही है। बहरहाल वो तमाम लोग जो शॉर्ट सेलिंग में बैठे हुए हैं वो इस OIC की नाकाम जो कॉन्फ्रेंस हुई है उस बेसिस पे हो सकता है कि बाजारें थोड़ी सी डाउन साइड पर आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अब गोल्ड एंड सिल्वर की जो हम बात करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी की जो बातें हैं वो की जा रही हैं और बाजारों में तेजी ही जो है, जाहिर है फ्राइडे को गोल्ड सिल्वर डाउन हुए थे, लेकिन जो हालात और वाकयात हैं उन बेसिस पे इनमें तेजी के इम्कानात मौजूद रहेंगे। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ शेयर की गई हैं। अब देखते हैं कि मंडे को जो कल मार्केटें खुलेंगी, जो विंटर सीजन में अब 1 घंटा लेट खुलती हैं, उसमें क्या कुछ होता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा सुबह की मॉर्निंग ब्रीफिंग में। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। यासीन।